हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं, सफलताएं मिलेंगी परंतु रणनीति से। और आपके जीवन में मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, जिसे हम समझेंगे। मंगल अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में मंगल अब 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक गोचर करेंगे। मंगल इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में है, अपनी बहुत ही प्रिय राशि मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। परंतु देखा जाए तो मंगल वो ग्रह हैं जो कि आपके अष्टमेश और तृतीयेश बनते हैं, वो कोई बहुत कारक ग्रह नहीं। परंतु मंगल का ये श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर काल आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। क्या सावधानियां होंगी, क्या अच्छे फल मिलेंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र कहता है कि आप अपने अंदर ये कुछ आदतों को यदि बना लें तो बहुत अच्छा है। वो है हर एक स्थिति को बहुत अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करिए। कोई कुछ कह रहा है, उन बातों को सुनिए, समझिए और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाइए और फिर काम करिए, तो आपको सफलताएं मिल सकती हैं। मंगल का ये गोचर काल श्रवण नक्षत्र में आपके लव लाइफ में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर लव लाइफ में आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से कई बार नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय, जल्दबाजी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। आपको ये भी बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कोई भी धन से संबंधित काम हो, वहां पर सोच समझ के ही आगे काम करिए। संतान पक्ष से चिंताएं हो सकती हैं और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें भी अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए। और इस समय जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का मन कई बार उद्विग्न होगा, कई बार मन यहाँ वहाँ भटकेगा, पढ़ाई में लगने की जगह बेवजह के कामों में जा सकता है। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना है। इसके अलावा आपको ऐसे कोई काम नहीं करने जिनमें बहुत अधिक रिस्क है, जिनमें आपको नहीं मालूम कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कामों से बचना है। यात्रा इत्यादि में ध्यान रखना है और अधिक खर्च की स्थितियों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब रही बात कि मंगल का ये जो नक्षत्र गोचर काल है, ये कई समस्याएं इसमें देखने को मिल रही हैं, परंतु कुछ बेनिफिट भी है। मंगल आपको पुराने जो आपने इन्वेस्ट किए थे उनसे लाभ दे सकते हैं। मंगल महाराज आपको अचानक धन लाभ करा सकते हैं। मंगल आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए मामलों में सफलताएं दिला सकते हैं और आपके अंदर जो एक आलस्य था उसे भी अब दूर कर सकते हैं। जब आलस्य दूर होता है तो हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं और कर्म जब करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही मिलता है। तो मंगल जहां समस्याएं दे रहे हैं वहां कुछ लाभ भी दे रहे हैं, परंतु समस्याएं थोड़ी ज्यादा हैं, तो आपको सावधान रहना है। सबसे बड़ी सावधानी ये रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया श्रवण नक्षत्र है, इसमें आपको चाहे जैसे आपकी लव लाइफ है वहां पर बातों को सुनिए, आपका पार्टनर जो कह रहा है सुनिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। एक्शन क्रोध में आके नहीं, जल्दबाजी में आके नहीं, गुस्से में नहीं, आपको सोच समझ के फिर कोई भी बात कहनी है और करनी है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वहां पर भी आपको अच्छे से रिसर्च करना है, जानना है, समझना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखिए बड़ा फैसला होता है, इसमें थोड़ी गलती हुई तो बड़ा नुकसान हो जाता है।
विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों का जो मेन लक्ष्य है वो है पढ़ाई करना, अपने पढ़ाई में ध्यान देना, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं पड़ना। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। बात करें संतान की, तो संतान के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उनको आप निभाइए। अधिकारों को प्राप्त करने से थोड़ा बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए वो वाली चीज़ है कि जब कुम्हार जो होता है, जो घड़ा बनाने वाला होता है, बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, तो जैसे डिजाइन देता है, जब बना रहा होता है, मिट्टी गीली होती है, वैसे ही डिजाइन बन जाती है, अच्छी हो या खराब। इसी तरह बच्चे हैं, जब आप डिजाइन बना रहे हैं इनकी यानी लाइफ में, तो बस ज़रूरत है सुनने समझने और उसके अनुसार ही कामों को करने की। तो यदि इस रणनीति से आप काम करते हैं तो आपको नुकसान की जगह लाभ भी हो सकता है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस परिवर्तन से, मंगल के श्रवण नक्षत्र में गोचर से आपको अच्छे परिणाम मिले? तो आप कोशिश करिए कि नित्य प्रति भगवान विष्णु की आराधना करिए, परंतु भगवान विष्णु की ही नहीं, साथ में माँ लक्ष्मी की भी आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और चीजें अनुकूल होंगी। इसके अलावा आप यदि चाहें, देखिए बहुत ही सरल है कि एक नियम बना लीजिए कि मैं कुछ बोलूंगा परंतु उससे पहले मैं सुनूंगा और फिर बोलूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा कहीं पर। तो ये यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और भगवान शिव को जल अर्पित करें, इससे भी कल्याण होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं तो आपको सहयोग मिलेगा। बाकी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।